أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
युसब्बिहु लहु मा फिस्समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ायज़ा कामरान और जहाँ जहाँ तक भी मेट्रो वन न्यूज़ की ट्रांसमिशन देखी जा रही है और मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आप सबको अपनी सारी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ जिसका नाम है नूरे सहर। मेट्रो वन न्यूज़ और आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से आपकी खिदमत में रोज़ाना ये सारी ट्रांसमिशन लाइव स्टूडियो से पेश की जाती है। 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप हमारे साथ रहते हैं, जिसके लिए बेहद शुक्रिया अदा करते हैं तमाम नाज़रीन का। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 11वें रोज़े की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम 11वां रोज़ा इख्तियार करेंगे। रहमतों का अशरा हमसे जुदा हो गया है और मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो गया है। वैसे तो अल्लाह पाक रमज़ान की हर रात बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कराता है, लेकिन मग़फ़िरत का अशरा ख़ास मग़फ़िरत के लिए ही है। तो अपने लिए और अपने उन प्यारों के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं, तलब कर लीजिए मग़फ़िरत अल्लाह पाक से कि ये बेहतरीन मौका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो शैतानों और सरकश जिनों को जकड़ दिया जाता है, जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उनमें से कोई भी खुला हुआ नहीं रहता, और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनमें से कोई भी बंद नहीं रहता। और एक ऐलान करने वाला मनादी करता है कि ए नेकी के तलबगार आगे बढ़ और बुराई के तलबगार रुक जा। और अल्लाह ताला जहन्नुम से लोगों को आज़ाद करता है और इसी तरह हर रात होता है। सुभान अल्लाह। यानी कि रमज़ानुल मुबारक की हर रात ही मग़फ़िरत की रात है। तो बेहतरीन मौका है हमारे लिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें, नेमतें, बरकतें, मग़फ़िरत, जहन्नुम से आज़ादी अपने दामनों में भर सकते हैं तो भर लीजिए। और मेरे साथ यहाँ ज़ीशान भी मौजूद होते हैं मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। तो मैं ज़ीशान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ायज़ा, आपको भी दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो कि तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी जितने भी लोग हमें ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ, जिसका नाम है नूरे सहर, जो कि मेट्रो वन न्यूज़ पर आप देखते हैं। राव करामत भाई का एक काविश, एक मेहनत जो कि रवा दवा है अपनी मंजिल की जानिब। और ये बात फ़ायज़ा ने बिल्कुल ठीक कही कि जब रमज़ान करीम आता है तो साथ साथ जहन्नुम की आग को भी ठंडा कर दिया जाता है। और जब आपको जितने भी मुसलमान हैं जो उम्मत मोहम्मदी के मानने वाले हैं, तमाम लोगों को वहाँ से निकाला जाता है, उनको बख्शा जाता है। और फिर वही रात के मग़फ़िरत की जहाँ अशरा आता है, तो फ़ायज़ा एक कॉमन दिमाग में बात आती है सबके कि मग़फ़िरत उनकी होती है जो दुनिया से रुख़सत हो जाते हैं, मग़फ़िरत उनकी नहीं होती। उनकी तो होती है, मग़फ़िरत आपकी भी है कि आपसे कोई गुनाह हो गया या आपको निदामत हो रही है अपने उन कामों पर कि जिसको आप सोचकर ये फील करते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो मेरा क्या होगा। मैं किसी महफिल में बैठा हूं और मेरी कोई ऐब सामने आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो वहां पर मग़फ़िरत तलब की जाती है कि अल्लाह ताला गुनाह तो हमसे हो गया, लेकिन तू 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, तू बख्शने वाला है, तू रहीम है, और तू वो ज़ात है जो कि सिर्फ देता है और दिए चले जाता है। तो जितना देता है हम और तलबगार होते हैं, हम उससे डबल बढ़कर देता है। तो उस ज़ात से मग़फ़िरत अपने लिए भी मांगे, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने ये वक्त मैसर किया है। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा कि जब भी कोई भी अशरा हो, रहमत का हो या मग़फ़िरत का हो, आप
अस्तगफार का विर्द कसरत से करें, क्योंकि अस्तगफार वो वाहिद दुआ है या वाहिद विर्द है जो कि आपको बुराइयों से बचाता है। क्योंकि कहते हैं कि नेकी का रास्ता, भलाई का रास्ता और सीधी रास्ते पर चलने वाला जो रास्ता होता है वो होता बड़ा लंबा है और इसी के साथ कठिन होता है, लेकिन आपको साथ साथ अच्छे रास्ते को इख्तियार करना है। और साथ ही हमें ब्रेक का कहा गया है, तो ब्रेक पर जाएंगे और वापस आएंगे, फिर अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, साथ जुड़े रहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूर सहर की ट्रांसमिशन लेके, जो कि RKS प्रोडक्शन की जानिब से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और यहाँ अपने स्पॉन्सर्स का मैं सबसे पहले जिक्र अदा करना चाहूँगी और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, जिनकी बदौलत ये ट्रांसमिशन जो है आप तक पहुँच रही है और जारी सारी है। तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें शामिल हैं पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे ऑनलाइन महाना लाखों रुपए कमाइए। इनका नंबर और वेबसाइट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप वहां रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी वेबसाइट है www.powereagle.com/tajalli। वहां जाके आप एक फॉर्म आपको नज़र आएगा, उसको आप फिल करेंगे और आप पावर ईगल की टीम से जुड़ जाएंगे। इसके साथ अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी, वाइटल टी, जिनका कहना है कि वाइटल पियो ज़िंदगी जियो, हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज़। और अगर वार्डरोब की बात करें तो आज का वार्डरोब हमें कलर हॉलिक क्लोथिंग्स एंड मोर की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है, तो तमाम ही स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया अदा करेंगे एक मरतबा। और अब हम चलते हैं अपने मौजूद मेहमानाने ग्रामी की जानिब। सबसे पहले कारी मोहम्मद यूनुस मदनी साहब, जिनकी खूबसूरत आवाज़ में आपने आज क़िरात मुलाहिज़ा फरमाई। अस्सलामु अलैकुम। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे गेस्ट इमरान शहरियार, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल होस्ट हैं। गुज़िश्ता कई सालों से आप इन्हें मुख्तलिफ टेलीविज़न पर रमज़ान ट्रांसमिशंस होस्ट करते हुए देख रहे हैं, आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। अस्सलामु अलैकुम। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ बैठी हैं सैयदा ज़हरा बतूल, एक खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज में नात पेश करती हैं और आज इनकी नात भी हम शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। उनके साथ बैठी हैं सहर असलम, जो कि नात पढ़ती हैं, इनसे भी इंशाअल्लाह ताला हम नात सुनेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, इमरान शहरियार साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आज आप टाइम निकाल के हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लेकर आए। मैं अपने घर में आया हूँ जी बिल्कुल, 2 साल बाद अपने घर वापस आया। अच्छा, तो इस देर की वजह क्या है? देर की वजह अपनी मसरूफियत थी बस। अच्छा, 2 साल आप कहीं और दीगर चैनल्स पे मसरूफ दीगर चैनल और अच्छा। जो प्रोजेक्ट्स हैं प्राइवेटली ब्रांड्स वगैरह के साथ, उसके अंदर मसरूफ रहा। और बल्कि इस साल भी मुझे बहुत बुलाया गया। अच्छा। लेकिन मैं किसी और जगह ट्रांसमिशन के हवाले से बिजी था। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेट्रो से और ख़ासकर राव करामत से मोहब्बत इतनी है बिल्कुल कि वो मोहब्बत खींच लाई है। जबरदस्त। चलिए, तो बहुत अच्छा किया आपने। और इमरान भाई से लास्ट ईयर मुलाकात हुई थी और जहाँ इमरान भाई ने एक बात बोली थी कि जहाँ जहाँ मिलेंगे साथ वहीं पे होंगे, तो अब इमरान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। अब रोजाना ही तकरीबन इंशाअल्लाह बज़म-ए नगर में होंगे हमारे साथ। और साथ साथ ये बताएं कि इमरान भाई क्या रहा ज़िंदगी का सिलसिला, क्योंकि 1 साल बाद फिर दोबारा इंटरेक्शन हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में वाकई में आप अपने अमूर में इतने उलझ जाते हैं कि आप चाहते भी हैं कि बात हो, लेकिन कोई ना कोई सब्सटेंस ऐसा हो जाता है कि आप या तो मोबाइल उठाते हैं, घर से कोई बात हो जाती है या ऑफिस में कोई चीज़ होती है, तो आप वो चीज़ें पेंडिंग में चली जाती हैं। लेकिन 1 साल का हम रिव्यू लेंगे, एक शॉर्ट में बताएं कि कैसा गुजरा साल। रमज़ान से रमज़ान। हाँ, रमज़ान से रमज़ान अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा गुजरा। देखें, जो एक सिनेरियो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का, उसमें तो आप हाल देखने पाकिस्तान का क्या है कि इसके अंदर गुजारा करना भी गरीब के लिए मुश्किल है। और मैं तो अभी एक चैनल पे था, वहाँ मैंने एक बात कही कि हमारे यहाँ पे गरीब का गज़ा जो है वो पाकिस्तान में बना हुआ है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। जो हाल फ़लस्तीन में इस टाइम हो रहा है, तो हमारे गरीब तो समझिए कि यहाँ फ़लस्तीन में ही हमारा जो गरीब है यहाँ का, तो बड़ी मुश्किल हालात हैं, इसके अंदर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। और इन हालात के अंदर भी अल्लाह पाक रोज़ी दे रहा है, रिस्क दे रहा है, तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करवा रहा है, तो ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। असल में एक चीज़ और है फ़ायज़ा, मैं यहाँ पर देखने वालों से आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए यहाँ पर ना शहर कराची हो या कोई भी हो, शॉर्ट टर्म बड़े यूज होते हैं। मोबाइल स्नैच हो रहे हैं, अगर मोबाइल नहीं अच्छा निकल रहा तो उनको गोलियां मार दी जाती हैं। तो भाई फॉर नो रीजन, उन्होंने आपका कर्जा नहीं देना, आप वैसे तो उनको लूट रहे हैं, ऊपर से फिर उनको गोलियां भी मार के जा रहे हैं।
अब अगर आप शब तौबा वाले दिन देखें, जो एक 9 बहनों का एक लौता भाई, 1 साल पहले शादी हुई, अभी साल 2 दिन पहले मुकम्मल हुआ, 1.25 महीने का उसका बेटा उसकी गोद में, वो छोड़कर घर आया और फिर उसकी लाश गई है, वो मस्जिद में भी एंटर नहीं हो सका। तो ये चीजें हैं, आप लूटने आ रहे हैं भाई, लूट लिया चले जाओ, ठीक है ना, उसके बाद कोई आपको मना तो नहीं कर, रेजिस्ट भी नहीं करते क्योंकि आप उनको असला दिखा देते हैं। हाँ। लेकिन अब आप देखिए, मैं अपने बच्चे साथ के लिए भी दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको हिफ्ज़ ईमान में रखे, क्योंकि कल उसके साथ भी हादसा होते होते बचा है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि एक तो घर से जब निकले तो दुआए सफर और आयतल कुर्सी पढ़कर जरूर निकले। बेसिकली दुआए सफर तो एक चीज हम कहते हैं, आयतल कुर्सी भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आयतल कुर्सी आपको आफात से बचाती है। दुआए सफर के अंदर तो एक मिसरा ये है ना कि आखिर हमें अपनी रब की तरफ लौट कर जाना है, तो वो तो पढ़नी जरूरी है, लेकिन आयतल कुर्सी पढ़कर अपने पे दम करें। और घर से निकलते हुए एक रिक्वेस्ट और है कि अगर कोई नाचाकी भी हो गई इमरान भाई, तो घर से सॉरी करके जाएं, क्योंकि पता नहीं है कि वापस आएंगे। हाँ, जो हमारे बिलखुसूस कराची शहर के जो हालात हैं, और इसमें यही लगता है कि जी वापस आएंगे, यानी जिस तरह से हम जहद के लिए निकल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा आप वाली बात बिल्कुल सही कि फलस्तीन में वो इजरायली जो है वो कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये नकाब इन्होंने पहना हुआ है। नहीं, असल में मिन हैसुल कौम हम सोई भी कौम है। मैं लफ्ज़ इससे भी शिद्दत वाला इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यही काफ़ी है कि ये बड़ी सोई भी कौम है। हालात बदल सकते हैं अगर ये कौम चाहे। हम लोगों ने हर चीज़ को जो ना, हम ट्रेंड के पीछे भागते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे, बस सिर्फ बात करेंगे। थोड़ी देर से बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा, उस पर बात करेंगे, पिछले ट्रेंड को भूल जाएंगे। अभी ट्रेंड चल रहा है जी हमें गज़ा पे बात करनी चाहिए, हमें फ़लस्तीन पे बात करनी चाहिए, तो हम बात कर रहे हैं चबूतरों पे बैठ के, नाई की दुकानों पे, होटल पे बैठ के सिर्फ बात कर रहे हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। लेकिन बाइकआउट का भी आप देखें ना, हमारा तो विद सॉरी पता नहीं कहना चाहिए, नहीं नेशनल टेलीविजन है हमारा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारी तो कौम ने बड़ा अच्छा बाइकआउट किया, लेकिन जहाँ 300 रुपए कम हो तो बर्गर खाने पहुंच गए। हाँ। तो ये चीजें आपको खत्म करनी होंगी। जब कहते हैं ना कि कुर्बानी देंगे तो चीजें आगे जब आप अपना चस्का कुर्बान नहीं कर सकते तो अपना लाल क्या कुर्बान करेंगे उम्मत मुस्लिमा के लिए? बिल्कुल जबरदस्त 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 यही चीज है। और नहीं, आजकल की जो हालात देखिए तो लाल तो वैसे ही कुर्बान हो रहे हैं। आप देखिए आए दिन आप देखिए 18 से 20 मोबाइल रोज स्नैच हो रहे हैं। अच्छा 5 से 10 आप बॉडीज अगर देखें तो उसको डेड बॉडीज की बात नहीं कर रहा, बॉडीज जो आपकी जाती हैं, इंजर्ड बॉडी जाएगी तो भी बॉडी कहलाएगी, ठीक है ना। आप अगर जिना का रुख करते हैं या सिविल का रुख करते हैं तो आपको वहां पर वो लोग मिलेंगे कि टांग में गोली लगी है, हाथ पे गोली, कमर पे गोली मार दी। तो भाई क्या कहाँ जा रहे हैं? असल वजह है कि एक कौम नहीं है। जब तक हम हजूम है, हम लोग एक कौम नहीं है, और हम कौम बन भी नहीं सकते और अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त किसी ने बात की थी, वो कौम जो 2 मिनट ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं खड़ी हो सकती, वो अपने पैरों पे क्या हक खड़ी हो? जबरदस्त 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 बात है। वो कहते हैं छोटी छोटी डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर। अच्छा एक चीज और इमरान भाई, मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर फर्ज करें आपका फोर्स से ताल्लुक है और मर तो मैं आपका नंबर जरूर रखूंगा। अगर कोई ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक पुलिस या हमें सिटी वार्डन ने, ये इवन पुलिस ने भी रोका है तो पहले मैं बात करवाऊंगा, मैं उठकर चेकिंग नहीं करवाऊंगा, मेरी शान के खिलाफ है। और जब आप यही लोग बैरून मुल्क जाते हैं तो वहां पे बत्ती नजर आती है ना घूमती हुई, तो वहीं गाड़ी खड़ी, आपने चेकिंग कर ली तो बत्ती गुल हो जाती है। वही वाली चीज ना कि अपने लोगों को जो है वो आपने खुद अपने रूल्स को देखना है। मैं कल यहाँ सुबह से जाता और माशाल्लाह 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी, बंदे ने शीशा नीचे किया, भरी हुई पान की पीक रोड पे फेंकी और उसके बाद वो चला गया। तो भाई आप अपने मुल्क को खुद गंदा कर रहे हो। आपका मैं एक पुराना वाकया ये लेकिन शेयर करूं कि रमजान ट्रांसमिशन से ही घर जाता, मैंने मतलब इतना फास्ट होगा जितना कैमरा है, तो मैंने अंकल को बोला, मैं अंकल स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दें, तो कहते मेरे घर की थोड़ी है। मैं अंकल मालिक आप हैं, पाकिस्तान आपका, जब दुनिया में बात होती है आप क्या कहते हैं मेरा पाकिस्तान, तो इस स्ट्रीट लाइट के मालिक आप हैं, पाकिस्तान की एनर्जी सेव होगी तो आपको लाइट मिलेगी ना, फिर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग हो रही है। तो यहाँ पर लोग वो करते हैं अपने घर से कचरा निकाला बाहर फेंक दिया, वापस मुड़ के आपके घर में ही आना उसने। अच्छा, तरबियत नहीं है और फिर आपके रूटीन के अंदर जो ये चीज़ें शामिल नहीं है। मैंने जो 6 साल तकरीबन 6-7 साल एयरफोर्स के साथ गुजारे, तो एयरफोर्स ने मुझे काफ़ी इन चीज़ों पे जो है ना वो ट्रेन कर दिया है कि अब एक चीज़ अंदर शामिल हो गई है कि हमने कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना, डस्टबिन ढूंढना है हमने कि डस्टबिन किधर है। बहुत सारी लाइफ की चीज़ें जो है डिसिप्लिन में आ गई हैं सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ काम करने की वजह से। ज़बरदस्त जी फायदा। और हमारे साथ सैयदा ज़हरा बतूल भी मौजूद हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि कलाम अपनी खूबसूरत आवाज़ में जो है वो शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने से बुलावा रहा है
पहले जा रहा है मदीने से बुलावा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है मदीने वाला ही बुलवा रहा है और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा अकेला क्यों मदीने जा रहा है अकेला क्यों मदीने जा रहा है मदीने से बुलावा रहा है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम सईदा ज़हरा बतूल ने पेश किया और मैं चाहूँगी सहर भी यहाँ मौजूद हैं तो उनसे भी हम कलाम ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया अता में नहीं हमता तेरा वो जो हातिम को मुयस्सर नज़ारा तेरा कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वहाँ क्या जूदो करम है शहीबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वो जो हातिम को मुयस्सर नज़ारा तेरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो अब हम आते हैं इमरान भाई के पास दोबारा। इमरान भाई जब मदीने का जिक्र होता है मक्के का जिक्र होता है कभी भी नात में आप सुनते हैं और मदीने की गलियों की बातें हों या मक्के की गलियों की तो दिल बड़ा चाहता है कि अल्लाह ताला दोबारा से बुलावा आए और आप वहाँ पर जाएं और फिर जाकर और साथ साथ वो कहते हैं ना कि आपसे इस बारे में जवाब लेंगे लेकिन एक ब्रेक और ब्रेक पे जाते जाते मैं बिल्कुल जनाब आपको कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी घर बैठे
लाखों कमाएं। तो पावर ईगल के साथ आप जुड़ जाएं। उनका फॉर्म मौजूद है, वेबसाइट आपके स्क्रीन पर मौजूद है, उसको फॉर्म को डाउनलोड करें या फॉर्म को फिलअप करें। उसके बाद आप घर बैठे आसानी के साथ अपने खर्चों पर काबू पा सकते हैं। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक, आपको खुशामदीद एक दफ़ा फिर कहते हैं। और नूरे सहर की ट्रांसमिशन जारी और सारी है। और मैं यहाँ पर फ़ायज़ा से कहूँगा कि हमें एक कलाम सुनाएं, क्योंकि कल भी हम फ़ायज़ा का कलाम नहीं सुन पाए थे। तो फ़ायज़ा आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाह। चूँकि मदीने जाने के हवाले से कलाम पढ़ा गया तो मैं इसी हवाले से पेश करूँगी कि जब ज़ीशान मदीने का जिक्र छिड़ता है ना, बिल्कुल फिर कोई और जिक्र अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने खताकार सा उनकी उल्फत गम कौनैन मिटा देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। और दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े, कि मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। और छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म कि जा रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़ायज़ा कि वो एक कहते हैं ना कि तासुर जो है ना, कि आपके साथ जो है ना आपका जो एहसास होता है, जो एक फीलिंग होती है, वाकई में वो इस नात में आपने बयान की। अब हम एक और नात ख़्वाह हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनकी तरफ चलेंगे। आप इनको नाम आपको पता है? तैयबा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खुला है सभी के लिए बाब रहमान
मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के। मैं पहले जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वुर था जिसका ख्याली। यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगी वो भी अपना कलाम जो है वो शामिल करें। बिल्कुल तूबा तक जब तक माइक हम पास ऑन करते हैं तो आपसे बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है कि दुआओं में हमें ख़ास याद रखिएगा, क्योंकि मग़फ़िरत का अशरा शुरू है और हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुकून